स्वागत है आप लोगों का मुकेश कुमार हिंदी स्टेनोग्राफी और कॉमर्स के चैनल में। पिछली वीडियो में हमने सीखा था स्वाभाविक क्षति अगर मार्ग में हो जाती है तो उसका हम प्रेषण स्टॉक कैसे ज्ञात करते हैं। आज अस्वाभाविक क्षति को लेकर के हम वीडियो बनाने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो, और लेकिन सीख जब ही पाएंगे जब आप शुरू से लेकर पूरी लास्ट तक की वीडियो देखेंगे तब। तो आज हम सीखने वाले हैं अस्वाभाविक क्षति होने पर स्टॉक का मूल्य ज्ञात करना। इसको हम कैसे ज्ञात करते हैं, ज्ञात हम जब भी कर पाएंगे जब हम पहले क्वेश्चन को देख लें। तो आइए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, आखिर क्वेश्चन हमारे पास में क्या है। तो देखो क्वेश्चन हमारे पास में ये है। हिंद साइकिल लिमिटेड ने मेरठ के मनोहर साइकिल मार्ट को 100 साइकिल 150 रुपये प्रति साइकिल की दर से प्रेषित की है। प्रेषक ने 1000 रुपये भाड़े पर तथा 150 रुपये बीमा पर खर्च किए। मार्ग में 10 साइकिल आग से नष्ट हो गई। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, देखें, मार्ग में 10 साइकिलें आग से नष्ट हो गईं और उनके संबंध में बीमा कंपनी से केवल 800 रुपये ही प्राप्त हुआ। यहाँ 10 साइकिलें नष्ट हुई हैं और बीमा कंपनी से हमें 800 रुपये प्राप्त हुआ है। एजेंट ने शेष माल 1440 रुपये चुंगी के देकर के माल को छुड़ा लिया है। और अब यहाँ देखना है कि एजेंट के पास में कितनी साइकिल पहुँची हैं। एजेंट के पास साइकिलें पहुँची हैं 10 नष्ट हो गई, तो 90 साइकिल उसके पास पहुँची हैं, ये हमें ध्यान देना है। 80 साइकिल एजेंट द्वारा 220 रुपये प्रति साइकिल के हिसाब से बेच दी। एजेंट के बिक्री के कुल व्यय 200 रुपये हुए। एजेंट को बिक्री पर 6.25% कमीशन दिया जाता है। प्रेषण स्टॉक का मूल्य तथा वास्तविक हानि की रकम ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है, पहले इस क्वेश्चन को आप लोग अपने पास में नोट कर लें। तो ये हमारे पास में क्वेश्चन था, इसका हम प्रेषण स्टॉक हम ज्ञात करने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास में जो बची कितनी है वो देखना है। तो एजेंट के पास में 10 साइकिल बची है, जो बेच दी उनसे कोई भी मतलब नहीं होगा, उनके रुपए से कोई मतलब नहीं होगा। तो एजेंट के पास में 10 साइकिलें बची हैं, उस 10 साइकिल का ही हमें स्टॉक का मूल्य ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे दस साइकिल का लागत मूल्य। अभी लागत मूल्य क्योंकि एक कितने की थी वो हमें देखना है, 150 रुपये प्रति साइकिल थी। तो इस हिसाब से ये हमारे पास में होती हैं 1500 रुपये। अब इसमें प्रेषक ने जो खर्चे किए थे वो हम इसमें ऐड कर देते हैं। ऐड। अब प्रेषक के इसमें खर्चे कितने हुए थे वो हमें देखना है। प्रेषक के जो खर्चे हुए थे 1000 रुपये भाड़े पर खर्च हुए थे और 150 रुपये बीमा पर खर्च हुए थे। तो यहाँ जो खर्च हम देख रहे हैं, ऐड जो कर रहे हैं, वो केवल पहले प्रेषक के कर रहे हैं। प्रेषक और प्रेषी दोनों के अलग अलग करने होंगे। प्रेषक के खर्चे, और प्रेषक का जो खर्च था, पहला खर्च था भाड़ा। भाड़े पर इसने खर्च किए थे 1000 रुपये। जब 1000 रुपये खर्च किए थे वो इसने किए थे
100 साइकिल के लिए। इस तरह से ये हमारे पास एक साइकिल का जो मूल्य आता है वो आता है केवल 10 रुपये, केवल 10 रुपये आता है। लेकिन साइकिल कितनी शेष बची है, वो साइकिल हमारे पास बची है 10। तो इस तरह से भाड़े का जो खर्च होता है, खर्च हुआ इसका, वो 100 रुपये का खर्च हुआ। दूसरा इसने खर्च किया था 150 रुपये बीमा पर। बीमा पर इसने कुल 150 रुपये खर्च किया और ये किया था 100 साइकिल के लिए। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास में आएगा 1 रुपये 50 पैसे। साइकिल हमारे पास बची है 10। इस तरह से हमारे पास बनता है इसको हम डिवाइड करेंगे, इसको गुणा करेंगे, तो ये हमारे पास में केवल 15 रुपये आएगा। ये यानी प्रेषक के मात्र 115 रुपये का ही खर्च हो रहा है। अब इसके बाद प्रेषी का खर्च आता है, वो भी इसमें जुड़ना ही है। ये प्रेषक का खर्च हो गया। अब हम प्रेषी का खर्च देखेंगे, यानी एजेंट का प्रेषी का खर्च। यहाँ ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, प्रेषी की खर्च। प्रेषी ने जो खर्च किया था वो 1440 रुपये चुंगी पर खर्च किया था। चुंगी पर 1440 रुपये। अब यहाँ इम्पोर्टेंट बात है कि इसने कितनी साइकिलों के लिए 1440 खर्च किया। तो इसने खर्च किया था 90 साइकिल के लिए। जब इसने ये 90 साइकिल के लिए खर्च किया है तो एक साइकिल पर कितना खर्च हुआ? एक साइकिल पर खर्च हुआ इसका 16 रुपये। एक साइकिल पर 16 रुपये खर्च है। अब बची कितनी है? 10 साइकिल बची। ये हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ प्रेषक ने तो 100 साइकिल पर ही खर्च किया था, लेकिन इसने 90 साइकिल के लिए खर्च किया था। यहाँ हम वही प्रक्रिया अपना रहे हैं, पहले एक वस्तु का हम रुपये निकाल रहे हैं, जितनी बची है उनसे गुणा कर रहे हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास में होता है 160 रुपये। 160 रुपये। इनको जोड़ करके अमाउंट में हम लेकर के जाएंगे, तभी हमारे पास 275 रुपये हो रहा है। ये 5, 6 और 1 7, 1 और 1 275 रुपये। इन सबको हम जोड़ देंगे तब ये प्रेषण का हमारा स्टॉक का मूल्य ज्ञात हो जाएगा। 5, 7, 7, 1। ये हमारे प्रेषण का मूल्य ज्ञात हुआ। ये हमारा वास्तविक शुद्ध प्रेषण स्टॉक निकल कर आया है। स्टॉक का मूल्य है ये हमारे पास में वास्तविक आ गया। स्टॉक का मूल्य 1775 रुपये। इसके बाद हम बात करते हैं, ये तो हमारे पास में निकल कर आया है, पूरा हमारे पास में स्टॉक निकल आया, लेकिन इसमें अब हानि की बात आती है। तो हानि को हम कैसे ज्ञात करेंगे, ये हानि के लिए देखते हैं। हानि में भी यही चीज़ें इस तरह से निकालनी होंगी, बस थोड़ी सी चेंजिंग होगी। और वो क्या चेंजिंग होगी मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो हेडिंग डाल देता हूँ यहाँ पर एक, हानि ज्ञात करना।
अब हानि ज्ञात करने के लिए पहले देख लूँ, बोर्ड पे भी दिखाई दे रहा है, नीचे का नहीं है इतना। देखते हैं हानि को। तो हानि में भी हमें यही करना है पहले, क्योंकि 10 साइकिलें नष्ट हुई हैं, तो उन 10 साइकिलों को ही देखना है हमें। देखें, यहाँ से शुरू करते हैं। दस साइकिल का लागत मूल्य है, लागत मूल्य वही 150 रुपये के हिसाब से आएगा। साइकिल को मैंने यहाँ शॉर्ट में लिख दिया है। तो इस तरह से हमारे पास में 1500 रुपये बनता है। अब जो इसमें खर्च हैं, उन खर्च को हमें देखना है, और वो खर्च हमने ऊपर भी निकाले थे। इसमें जब हानि निकालते हैं तो प्रेषी के खर्चे नहीं जोड़े जाते हैं, केवल प्रेषक के ही खर्चे जोड़े जाएंगे। अब प्रेषक के खर्चे जब हम जोड़ेंगे तो उसको देखेंगे, ऐड कर रहे हैं हम यहाँ पर केवल प्रेषक के खर्चे। अब प्रेषक का खर्चा था भाड़ा, और भाड़ा उसी तरह निकाला जाएगा जैसे यहाँ ऊपर निकाला था। तो इस तरह से हमारे पास पहले से निकला रखा हुआ है ये, तो ये 100 रुपये होता है। और दूसरा खर्चा था बीमा का, और बीमा पर जो था वो 15 रुपये आया था। इस तरह, क्योंकि प्रेषी के खर्चे इसमें जोड़े नहीं जाने हैं, तो इन दोनों को हम जोड़ करके ले जाएंगे, और ये होता है हमारे पास 115 रुपये। इस तरह से इसकी कीमत हमारे पास में टोटल होती है 1615 रुपये। ये जो 10 साइकिल हैं जो नष्ट हुई हैं, ये उसका मूल्य निकल कर आया। नष्ट हुए माल की लागत ये निकल कर आई 1615 रुपये। अब इसमें से हम लेस कर देते हैं। क्या लेस करेंगे? लेस यानी कम कर देंगे, घटा देंगे जो हमें बीमा कंपनी से धनराशि प्राप्त हुई है। बीमा कंपनी से प्राप्त रकम, और वो रकम हमें प्राप्त हुई है, दे रखा था क्वेश्चन में ही, 800 रुपये। तो इस तरह से हम इसको लेस कर देंगे। जब लेस करेंगे तो ये हमारे पास में आएगा 815 रुपये। तो दुर्घटना में जो सही शुद्ध हानि हुई है वो ये हानि निकल कर आई है। शुद्ध हानि इस तरह से ये दोनों चीजें हमारे पास में ज्ञात हो गई। पहले प्रेषण बता दिया, प्रेषण स्टॉक, और अभी ये शुद्ध हानि आपके पास में यहाँ पर निकल कर आ चुकी है। इस तरह से इसकी प्रैक्टिस करें।
बाकी अगली वीडियो में फिर जर्नल से स्टार्ट करेंगे। दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है वैसे ही। ये यहाँ पूरा एक साथ दिखाई दे रहा है, पूरा दोनों चीज़ें, प्रेषण स्टॉक और हानि दोनों। बाकी अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे जर्नल की एंट्री और खाते बनाने के साथ में। खाते बनाने सिखाएंगे, जर्नल में एंट्री करना सिखाएंगे। तब तक इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि इनकी बहुत आवश्यकता पड़ने वाली है।